हेलो बच्चों, वेलकम टू चंचल निवास क्लासेस। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बेकेलाइट पॉलीमर। क्या बोलते हैं, बेकेलाइट पॉलीमर के बारे में डिस्कस करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फिनोल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो फिनोल की स्ट्रक्चर होती है, देखो, बेंजीन रिंग होगी, ठीक है, यहां पर क्या होगा, OH होगा, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्मएल्डिहाइड की। किसकी बात करेंगे, फॉर्मएल्डिहाइड की। इसका फॉर्मूला होता है अपने पास HCHO। ओके, यहां पर प्रेजेंस लेंगे अपन एसिड एंड बेस की प्रेजेंस लेंगे, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ क्या है कि फिनोल रिएक्ट विद फॉर्मेल्डिहाइड। फिनोल रिएक्ट करेगा किसके साथ, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। तो क्या बनेगा अपने पास, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। व्हेन ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल टू गिविंग नोवेलक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा। किस तरीके से बनाएगा अभी देखेंगे अपन। उसके बाद क्या होगा कि अपने पास यहाँ पर ग्रुप अटैच हो जाएगा। कौन सा, CH2 ग्रुप अटैच होते जाएंगे। जितने भी अपने पास रिएक्शन बनेगी नोवेजल की, उन सब से CH2 ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, लिंक कर देंगे उसको, ठीक है। अब इसके बाद है नोवेजल रिएक्ट विद फॉर्मेल्डिहाइड टू फॉर्म बेकेलाइट पॉलीमर। किस तरीके से जो लक है, नोवेलक से अपने को क्या मिलेगा, बेकेलाइट का फॉर्मेशन किस तरीके से होगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर अपन ने लिया है फिनोल की रिएक्शन करवा दी फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। अपने पास बनेगा क्या यहाँ पर, ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल, ठीक है। यहां हो गया क्या, OH आ जाएगा, यहां पर CH2OH प्लस में यहां पर OH आ जाएगा और यहां CH2OH। ये हो गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल, ओके। और ये क्या हो गया, पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल। अब अपने को बनाना क्या है, सबसे पहले अपने को ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से नोवेलक स्ट्रक्चर बनानी है। तो किस तरीके से फॉर्म होगी वो देख लेते हैं। यहाँ पर अपन लेंगे N मॉलिक्यूल ले लेंगे, किसके, या तो आप ऑर्थो के ले लो या फिर पैरा के ले लो, ठीक है। पर अपन लेंगे किसके, ऑर्थो के ले लेते हैं। यहाँ पर हो गया OH, यहाँ आ जाएगा CH2OH ग्रुप, ठीक है। अब क्या होगा, यहां से ये एक से ज्यादा ऑर्थो हाइड्रोक्सिल मिथाइल फिनोल अटैच होते जाएंगे, ठीक है। यहां से क्या होगा, CH2OH ग्रुप होगा, जो कि OH ग्रुप है वो बाहर रिमूव हो जाएगा। फिर यहां से भी CH2, फिर यहां से वापस से फिर से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। और इसको यहां लिख देते हैं फिनोल, और यहां पर आ जाएगा OH आ जाएगा, यहां पर वापस से CH2, फिर से रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहां हो गया OH, वापस से CH2, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, नोवेलक रिएक्शन स्ट्रक्चर बोल दो। अब इससे अपन क्या बनाएंगे, वापस से फॉर्मेल्डिहाइड का अटैक करवाएंगे, ठीक है। तो अपने पास बनेगी क्या, बेकेलाइट पॉलीमर बनेंगे। क्या बनेंगे, बेकेलाइट पॉलीमर्स बनेंगे। अब वो देख लेते हैं किस तरीके से बनेंगे। यहाँ पर अपन लिखेंगे HCHO। एक बार इतना नोट कीजिए, फिर अपन नेक्स्ट स्लाइड में लिखेंगे इसको और बना के देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम वापस से। इतनी बातें समझ में आ गई, ये इंपॉर्टेंट है जितना करवा रही हूँ। जो कल के जो वीडियो में था वो भी इंपॉर्टेंट था, और जो आज पढ़ा रही हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छे से कर लेना, ओके। अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन दोनों के ऊपर क्या करेंगे, CH2 ग्रुप का अटैक करवाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अपन लिखेंगे
यहाँ आ जाएगा OH2, सॉरी OH आ जाएगा, यहाँ CH2 आएगा, यहाँ भी CH2 और यहाँ भी CH2। ठीक है, यहां से वापस से रिंग का फॉर्मेशन होगा, ये इस तरीके से, यहां पर आ जाएगा OH आ जाएगा, यहां आ जाएगा CH2, यहां पर भी CH2, यहां पर भी एक रिंग बना दो, यहां CH2, यहां पर CH2, यहां आ जाएगा OH। ठीक है, ये क्या बनेगा अपने लिए, अपने पास बेकेलाइट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फिर वापस से यहां पर ये इधर, यहां पर आ जाएगा OH आ जाएगा, यहां आ जाएगा CH2। ठीक है, आपको क्या करना है कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर CH2 ग्रुप को अटैच करना है। ठीक है, यहां से देखो, इधर देखेंगे तो ये हो गया ऑर्थो, ये भी क्या हो गया ऑर्थो, यहां से लिखेंगे देखेंगे तब क्या आएगा अपने पास, ऑर्थो मेटा एंड पैरा, पैरा पोजीशन आ गई। ठीक है, अब आगे देखो, वापस से n मॉलिक्यूल लिए हैं तो रिंग आगे बनती जाएंगी, यहां पर CH2, यहां CH2। ठीक है, यहां पर OH आ जाएगा, यहां इधर ये आ जाएगी CH2, ऐसे रिंग आगे चलती रहेगी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, बेकेलाइट पॉलीमर। ओके, तो आपको पता चल गया कि जो फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड है वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा और किस तरीके से अपन इसको बेकेलाइट पॉलीमर बोलेंगे, नोवेलक बोलेंगे, ये सब रिएक्शन अपन बोलेंगे, इसको इस नाम से जानेंगे। ठीक है, तो अपने पॉलीमर थे वो कंप्लीट हो गए। अब अपन पढ़ेंगे क्या, रबर। रबर के बारे में बातें करेंगे कि रबर होता क्या है, कौन कौन से रबर किस तरीके से रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, एक बार यहां तक नोट कर लीजिए आप सभी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन रबर के बारे में। ठीक है, मैंने बताया था इसकी बहुत सी रिएक्शंस हैं, वो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगी। तो अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर होगा नेचुरल रबर। नेचुरल रबर होगा वो इज पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। किस तरीके से होगा, ये देखो, ये स्ट्रक्चर बनी हुई है यहाँ पर, इसको बोलते हैं क्या बच्चों, नेचुरल रबर। ठीक है, अपन किस तरीके से इसको नेचुरल रबर बोलेंगे यहां देख लेते हैं। यहां पर ले लिया अपन ने n मॉलिक्यूल्स, यहां पर आ गया कार्बन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, पॉलीमर बनाने हैं मेरे को इसके, तो क्या करेंगे अपन बच्चों, यहां से क्या करेंगे, इस तरफ भी सेम ऐसे ही कि जैसे स्ट्रक्चर है वही अटैच होगी और यहाँ भी वैसे की वैसे स्ट्रक्चर अटैच होगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि मैं इस तरीके से लिख दूं, यहाँ पर जो ये बॉन्ड है वो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई कार्बन की वैलेंसी अपने को पूरी रखनी है। ओके, वैलेंसी क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, जो भी आप चेंजमेंट करते हो उससे पहले अपन देख लेंगे कि भाई वैलेंसी कंप्लीट है भी या नहीं है, या कार्बन की हो किसी भी एटम की क्यों न हो। तो यहां पर अपन लिखेंगे CH3 डबल बॉन्ड CH2N। ठीक है, ये क्या हो गया अपने लिए, नेचुरल रबर। ठीक है, क्या हो गया ये, नेचुरल रबर। अब पढ़ लेते हैं सिस पॉली आइसोप्रीन के बारे में। ठीक है, अब वो पढ़ लेते हैं सिस आइसोप्रीन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ओनली क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बातें हैं वो एक बार नोट कर लेते हैं यहाँ पर कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ठीक है, रबर की बातें समझ में आ गई, किस तरीके से समझना है अपने को। ओनली बच्चों आपको याद रखनी है आइसोप्रीन के बारे में कि इसका जो अपने पास आईपीसी नेमिंग होगी वो होगा 2मिथाइल ब्यूट 1,3 डाइईन। ठीक है, ये याद रखना है फॉर्मूला, इसके अकॉर्डिंग अपन बता देंगे कि आइसोप्रीन का फॉर्मूला अपने पास ये होता है। अब अपने को करना क्या है, ओनली इतना करना है कि यहाँ पर अपने को n मॉलिक्यूल्स लगा देने, मतलब पॉलीमर्स बनाने हैं, बहुलक बनाने हैं बहुत ज्यादा। तो अपन ने n लिख दिया, यहाँ पर क्या करेंगे कि सेम ऐसे स्ट्रक्चर इस तरफ अटैच करेंगे, सेम ऐसे स्ट्रक्चर इस तरफ अटैच करेंगे। तो ये क्या होगा कि यहाँ पर वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी, इसलिए क्या करेंगे कि इस बॉन्ड को इस तरफ शिफ्टिंग कर देंगे। ठीक है, इतना ध्यान में रखो। अब देखो किस तरीके से अपन अब बनाएंगे, मैं यहां लिख देती हूं
सिस आइसोप्रीन, ठीक है, जिसको बोलेंगे नेचुरल रबर। ठीक है, समझो यहां पर, यहां है कार्बन, कार्बन के साथ अटैच है CH2 एंड CH3, वापस यहां क्या है, डबल बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद यहां कार्बन, यहां पर होगा CH2, यहां होगा हाइड्रोजन। ओके, इतने समझ गए। अब देखो क्या करना है, वापस से सेम ऐसी स्ट्रक्चर यहां पर लिखनी है। तो किस तरीके से लिखेंगे, कार्बन, पता चल गई ना आपको किस तरीके से लिखना है, अपने पास ये स्ट्रक्चर थी। ठीक है, ओनली बीच वाले दोनों कार्बन को उठाओ, यहां पर रखो, यहां पर इस तरीके से लिखो। ठीक है, H को इस तरफ लिख दिया कि भाई ये अकेला आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, कि भाई मेरे साथ में तो कोई होना चाहिए। तो उसने कहा ठीक है भाई हाइड्रोजन तू चला जा, जिससे ये भी कुछ अच्छे से फिल दिखाई दे कि भाई हाँ यहाँ पर भी कोई चीज है, अच्छे से फिलिंग रहे। ठीक है, ओके, तो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वापस से चेन बनाएंगे, कार्बन, पता है यहाँ आएगा CH2, ये बॉन्ड बना लेगा यहाँ, ये हो गया CH3, डबल बॉन्ड CH2H। ठीक है, वापस से यहाँ पर CH2, यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, ये हो गया CH3, डबल बॉन्ड CH2 एंड H। ठीक है, सेम ऐसे स्ट्रक्चर आगे चलती जाएगी। इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलेंगे, सिस पोली, ये सिस पोली आएगा भाई, यहां पर सिस पोली, यहां लिख देती हूं वापस से, सिस पोली का मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है, आइसो मतलब अभी तो एक ही बना रहे थे अपन पहले, तो अब क्या करिए, बहुत ज्यादा अपन ने बना दी नेचुरल प्रोडक्ट, नेचुरल रबर, पोली आइसोप्रीन, जिसको अपन बोलते हैं नेचुरल रबर। ठीक है, क्या बोलते हैं, नेचुरल रबर। तो रबर के बारे में इतनी जानकारी काफी है, सुफिशियंट है। इसी को लेकर अपन आगे सारा का सारा जो भी वर्क करेंगे वो अपन काम करेंगे। आपको स्ट्रक्चर ओनली ध्यान में कौन सी रखनी है वो याद रखना, कौन सी स्ट्रक्चर होगी वो अभी बता देती हूँ। स्ट्रक्चर होगी अपनी, ये तो याद रखनी है, सिस पोली वाली। ठीक है, पर आपको जो नेचुरल स्ट्रक्चर है वो है अपनी CH2 CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना सभी बच्चे। तो करते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट पढ़ना अपन जो अपने लिए वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर रहेगी, अपने लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब जितने भी पढ़ेंगे अपन, 2 या 3 रिएक्शंस हैं इसके ऊपर, वो सारे के सारे क्या रहेंगे, अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट कर लेते हैं। कौन सी रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम है वल्केनाइजेशन, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। ठीक है, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर के बारे में बात करते हैं। पहले समझो, जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है इलास्टिक, कोई रबर है वो क्या करता है, वल्केनाइजेशन रबर बनाते हैं। किस तरीके से होगा ये काम, तो समझो। ठीक है, इंक्रीज इलास्टिक होती है, कोई प्रॉपर्टी होगी जो रबर के अंदर होती होगी नहीं होती है, वो क्या करती है, वल्केनाइजेशन रबर का बनाती है। ठीक है, अगर अपन बात करें किस तरीके से कि रिएक्शन के व्यू में बात करें, तो किस तरीके से बात करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन हीटिंग नेचुरल रबर, नेचुरल जो रबर है उसको हीट करेंगे, वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, नेचुरल रबर का फॉर्मूला सब बच्चों को पता है, CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, आगे देखो, विद सल्फर कॉल्ड वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। क्या बोला है यहां पर कि मैं अगर अपन क्या करें कि अगर हीट दे नेचुरल रबर को, किसके साथ, सल्फर के साथ, तो अपने पास क्या बन जाएगा, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर का फॉर्मेशन हो जाएगा। इन दिस प्रोसेस द डबल बॉन्डेड चेन लेनी है, सिंगल बॉन्डेड नहीं लेनी, तो लगा दो डबल बॉन्डेड चेन। एक बार वापस से इसको रिकॉल कर दो, ये अपन ने वापस से लिख दिया। ठीक है,
चेन ऑफ नेचुरल रबर आर लिंक्ड, ये मीनिंग में मिस्टेक है थोड़ी सी, ठीक है, ओके। टुगेदर बाय क्रॉस लिंक विद सल्फर, क्रॉस लिंक भी करवाएंगे किस तरीके से वो देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया है कि ये क्या होता है, नेचुरल, क्या होता है भाई, नेचुरल रबर। तो लिख देते हैं भाई इसको नेचुरल रबर, ये देखो यहां लिखते हैं नेचुरल रबर, ठीक है। यहां पर पता चला कि सल्फर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो यहां पर लिख लो 2s। 2 क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर अपन ने डबल चेन ली है ना, ठीक है, डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर चेन ली है, तो इसीलिए यहां पर भी क्या करेंगे, 2 सल्फर लगा देंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे अपन, कौन से वाले बॉन्ड को, जो डबल बॉन्डेड है उस बॉन्ड को क्या कर देंगे बच्चों, ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने का मतलब तोड़ देंगे, यहां से इसको और इसको, ठीक है। तो किस तरीके से बनेगा, अगर यहाँ 2 लिखे हुए हैं तो क्या लगाने हैं अपने को, 2 लगाने हैं ना। देखो किस तरीके से, यहाँ पर यहां होगा CH2 C CH3 CH CH2, ठीक है, CH2, यहां पर सल्फर, यहां पर CH2S CH, ये हो गया CH2, ठीक है। जहां से बॉन्ड को ब्रेक किया अपन ने, वहीं पर अपने को सल्फर के जितने भी एटम है वो अपने को लिंक करने हैं, जो अपन ने कर दिए हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, वापस से समझो बच्चों, क्या करना है अपने को, नेचुरल जो रबर है वो तो लेना ही है, साथ में सल्फर को रिएक्ट करवानी है। बट यहाँ पर एक कंडीशन दे दी कि भाई ऐसे नहीं होगा, तुम वल्केनाइजेशन तो कर लोगे बट ऐसा नहीं करना, आपको करना क्या है, मेरे को चाहिए, ठीक है, किसको चाहिए, वल्केनाइजेशन रबर को चाहिए कि भाई डबल बॉन्डेड चेन होनी चाहिए मेरे पास, तभी मैं रिएक्ट करूंगा, नहीं मैं रिएक्ट नहीं करने वाला। तो फिर क्या करें, तो क्या किया अपन ने, एक और रबर की चेन ले ली। अब क्या किया कि अपन ने जो डबल बॉन्डेड है उनको ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। तोड़ने से क्या हुआ कि यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी में आ गई कमी, कार्बन की वैलेंसी में कमी आ गई तो क्या होगा, सल्फर जो भाई साहब है वो कहेंगे ठीक है भाई घबरा मत, मैं आ रहा हूं, ठीक है ना, मैं आ रहा हूं, घबरा मत। तो क्या होगा कि यहाँ आके इससे अटैच हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि इनकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, ये क्या हो जाएगी, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। क्लियर सब बच्चों को। और एक तरीका देख लो भाई, चलो भाई एक तरीका और समझ लेते हैं कि किस तरीके से अपन वर्क करेंगे, तो समझ लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो अब समझो, नेक्स्ट इसी के अंदर है, यहां पर वापस से अपन यही चीज लेंगे, ठीक है। यहां लेंगे CH2 C CH3 डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 C CH3 डबल बॉन्ड CH CH2। देखो बच्चों यहां पर वापस से 2 सल्फर। अब समझो, पहले अपन ने किया डबल बॉन्ड को ब्रेक किया, अब डबल बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेंगे, अब अपन अटैक करवाएंगे CH2 पर। भाई CH2 पर अटैक करवाएंगे तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ पर तो वैलेंसी भाई पूरी है पहले से ही। तो क्या करेंगे, अभी बता देते हैं क्या करना है अपने को। कार्बन लिखो, यहां से हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। क्या होगा कि यहां से H2 बाहर रिमूव हो जाएगा और एक सल्फर एटम इनके साथ चला जाएगा, ठीक है। तो अपने पास क्या बन जाएगा, अपने पास बन जाएगा H2S। ये क्या हो गया, बाहर रिमूव हो गया, ठीक है। तो यहां पर कार्बन की वैलेंसी में क्या आ गई, कमी आ गई, कमी आ गई। तो क्या कहेगा, भाई मेरे को चाहिए, वैलेंसी पूरी करनी है मेरे को। तो सल्फर कहेगा रुक भाई मैं आ रहा हूं, ठीक है। तो सल्फर कहां जाएगा, इनके यहां अटैक कर लेगा और ये आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। किस तरीके से कर लेंगे वो समझो। यहां पर लिखा CH, यहां सल्फर लगा दो और यहां CH, और जैसे स्ट्रक्चर है सेम वैसे के वैसे लिख दो। यहां पर आ जाएगा CH3
यहाँ आ जाएगा CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा CH, ये आ जाएगा CH2, डबल बॉन्ड CH2। देख लो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, ठीक है, किसी की कोई भी कमी नहीं है, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ओके, तो बात समझ में आ गई। इसको भी बोलेंगे क्या, इसको बोल देंगे वल्काइड रबर, ये वल्काइनाइजेशन हो जाएगा, ये वल्काइड रबर हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब पढ़ेंगे बच्चों सिंथेटिक रबड़। क्या पढ़ेंगे, सिंथेटिक रबड़ के बारे में। बच्चों ध्यान में रखना कि कल की जो क्लास होगी वो इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि सिंथेटिक जो रबड़ है उनके बारे में डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे अपन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, यहां तक नोट कर लीजिए सभी बच्चे। ओके, कल मिलते हैं।